भैया थोड़ा सा देखिए, शोर बंद करिए। ऊपर टीन लगा है तो ज्यादा शोर और सुनाई देता है। निवेदन है समाज से कि थोड़ा सा शोर बंद करें। मिथिला की राज्य नर्तकियों, राज दरबार अंतर्गत आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन एवं की बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारी नृत्य को देख करके और तुम्हारी गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजापुरवासी मंत्र मुग्ध हो गए। और ध्यान दे, ये जो आरती में 2 से 1 मुद्र आए थी, चरण सिंह बरहारा वो बोल नहीं पाए थे। ये 2 से 1 मुद्राएं हैं। कोट को साधुवाद भैया जी को, कोट को धन्यवाद। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वह गायन। तत्पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम संगीत की सच्ची साधिका होने के साथ साथ तुम्हारे हृदय अंतर्गत जो देशभक्ति का प्रबल उद्योग जो पनप रहा है, वह संपूर्ण मिथिला के साथ साथ हमें भी गौरवान्वित कर रहा है। हम गर्व के साथ साथ यह कह सकते हैं कि हमारी देश की नारियां भी नाच नाच कर यह कहती हैं कि हम अपने भारत देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगी, पर अपने देश में कोई आज आने नहीं देंगे। इनका कहना है दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो हमारा भी एक संदेश है, और संदेश क्या है कि उर के गहरे घाव, ध्यान देना सज्जनों, उर के गहरे घाव स्वयं तुम सीना सीखो। उर के गहरे घाव स्वयं तुम सीना सीखो। सहकर हर आघात अश्रु का पीना सीखो। सदा राष्ट्र हित में बलिदानी भाव लिए और मित्रों मौत से आंख मिलाकर जीना सीखो। साधुवाद है तुम्हें, प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला, क्योंकि व्यास जी ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ध्यान देना सज्जनों, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसी ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन साधना की जाती है, जिसके द्वारा कठिन परिश्रम किया जाता है, जिसके द्वारा बड़ा ही संघर्ष किया जाता है, उसे ही यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त होती है, जैसे इन कलाकारों को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत भी कहता है कि ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता। ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान, ये जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। देखिए तालियां ही बजाना है तो जरा जोश में जाए कि हमको भी आनंद आए, क्योंकि इसमें भी एक सिद्धांत है व्यास जी कि हरे भरे वृक्ष की सूखी डाली नहीं होती, और बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। जो बजाते हैं परमात्मा की लीला में ताली, उसकी किस्मत कभी खाली नहीं होती। कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन की पूजा उसी की होती है, और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की परिणामतः वो कंकर होकर के बिखर जाता है। एक पत्थर चोट खाकर
कंकर कंकर हो गया, वो एक पत्थर चोट सहकर वो तो शंकर शंकर हो गया। जिसने चोट सहन कर ली, जिसने चोट सहन कर ली वो निखर जाता है, और जिसने चोट सहन नहीं की वो बिखर जाता है। जाओ जाकर महलों में विश्राम करो, मिथिला के राज सेवक आरती का भव्य थाल सजाओ और हमारे साथ में आओ। भगवान पिनाकी के पावन पिनाक, गजानन व खड़ानन के आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक देवत्व और मनुष्यता के समर्थक शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले, हे महाकाल के दिव्य आयुध, आप जब से महाराज श्री देवराज को प्राप्त हुए हो मेरे आराध्य, तब से लेकर आज तक हमनिमी वंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना, आपकी अर्चना, आपकी आराधना होती रही दयालु। परंतु मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। हाँ हाँ, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, परंतु आज मैं आपके सामने मांगने आया हूं। अपनी बेटी सीता के लिए आज आपके सामने आंचल फैलाकर कुछ याचना करने आया हूं। क्यों? क्योंकि कौन बनेगा जनक का जामाता, कौन बनेगा मेरी बेटी सीता के मांग का सिंदूर, ये आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। बेटी सीता का वर्तमान, बेटी सीता का भविष्य आप पर निर्भर हो गया है, क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है और प्रण की पूर्ति आपको करानी है। कर लिया मैंने कठिन प्रण, क्योंकि सज्जनों कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत तो मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। इस संसार में प्रेम तो सभी करते हैं, परंतु कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। और आपकी ही विश्वास में कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण कार्यवाना तुम्ही वो मांग सुनी। सीता की मांग सुनी न रह पावे दयालु, वो मांग सुनी है सिया की। सिया मांग भारी वाना तुम्ही, हाँ सिया मांग भारी वाना तुम्ही। क्योंकि आज मैं
आपकी चौखट में आपसे मांगने आया हूं। तेरी चौखट पे आना, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। और ध्यान, अब किनारे लगाना तेरा काम है। जनक जी के सुंदर अपने पर ये एकादश मुद्रा है। फ्रांसी राज राजपूत पढ़ारा इनकी तरफ से है। एकादश मुद्रा है फ्रांसी राज पढ़ारा इनकी तरफ से एकादश मुद्रा है। कोट गोसा मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मांगा न मैंने आज तक, मांगा न मैंने आज तक। इस मांग को स्वीकार कर लो। वो मांग भर, वो मांग भर जाए सुता की। इस मांग का उपकार कर दो। इस मांग का उपकार कर दो। मेरे आराध्य, आज आपको संसार से जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है। क्यों? क्योंकि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। श्री व्यास जी, जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। किसी ने अगर सुख भोगा है तो उसे एक ना एक दिन दुख भी भोगना पड़ेगा। और एक ना एक दिन इस संसार में ऐसा भी समय आएगा कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, जिसे हम महाप्रलय के नाम से जानेंगे। ज्ञान ना रहेगा, ज्ञान ना रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ। और राज ना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। राज ना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। महल भी ना रहेंगे, तो महले भी ना रहेंगे यहाँ। भवन ना रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों, प्रेम की गरिमा, प्रेम की गरिमा ना रहेगी इस वसुधा में। अपनी ना रहेगी, न कोई बिरानी रह जाएगी। और सज्जनों, हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाएगी। और हाँ, ये आ गए हैं हीरालाल कुशवाहा खरेला निवासी की तरफ से 51 प्रस्तुत राय जनक जी के सुंदर
अपने पर कोट को साधुवाद। और देखिए शब्दों की सुंदरता श्री जनक जी के श्री मुख से आप लोग सुन रहे हैं। आप हैं राजपूत टेंट हाउस बरहारा से, जिनके संचालक रविंद्र राजपूत जी और मनमोहन जी राजपूत। 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। और विशाल भैया खाली बकरी वालों की ओर से भी 11 मुद्राएं। धन्यवाद। आप तो एक संत हैं। और ये आ गए हरिराम यादव बिहुनी खुर्द की तरफ से मंडल के लिए 101 मुद्राएं आई थी। कोट को साधुवाद। आप तो एक संत हैं और संत का जीवन बंधुओं केवल परोपकार के लिए होता है। संत कभी अपने लिए नहीं जीते। संत तो वो होते हैं जो सदैव परोपकार के लिए जीते हैं। संत तो वो होते हैं जो सदैव दूसरों के लिए जीते हैं। और इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं उन्हीं का तो यहाँ मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका यहाँ मरण नहीं, उनका सदैव स्मरण होता है। संत का जीवन एक फूल की तरह होता है। फूल कोई खिला जब किसी डाल पर, धूल से रूप ले कर संवरना पड़ा। धूल से रूप ले कर संवरना पड़ा। किसी व्यक्ति ने फूल से प्रश्न कर दिया, किसी व्यक्ति ने फूल से प्रश्न कर दिया कि ऐ पुष्प, तुम सबको सुगंध देते हो परंतु उसके बदले में तुमको क्या मिलता है? और हदे या गए 2 दोस्त डाले बरारा के रहने वाले जहिद प्रधान व निर्दोष राजपूत खाली बकरी, इनकी तरफ से 10-20 मुद्राएं। कोट को साधुवाद, कोट को धन्यवाद। ऐ पुष्प, तुम सबको सुगंध देते हो परंतु उसके बदले में तुमको क्या मिलता है? देखिए माताओं बहनों से अनुरोध है और विशेष करके बच्चों से अनुरोध है कि तुम लोग शांत रहो। हाँ, तुम लोग जोकर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अब चूंकि ऐसा प्रसंग है और आज की जो रामलीला होती है वो साहित्यिक होती है, तो थोड़ा सा समझिए और सुनिए, आनंद आपको आएगा। धन्यवाद। फूल कोई खिला जब किसी डाल पर, धूल से रूप ले कर संवरना पड़ा। प्यास धरती की बुझना सकी जब स्वयं, सिंधु को बिंदु बने कर बरसना पड़ा। और सज्जनों, शोधोता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई, अग्नि से तप्त होकर निखरना पड़ा। अग्नि से तप्त होकर निखरना पड़ा। और विश्व में जब महादेव कोई बना, मूंद करो आंखों विष पान करना पड़ा। मूंद करो आंखों विष पान करना पड़ा। जो अमृत पीते हैं उन्हें तो हम देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें हम देव नहीं, उन्हें तो महादेव कहते हैं। और महादेव के जीवन से हमको एक सीख लेनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हमें भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल समाज में कूटनीति का और राजनीति का जहर फैल चुका है। तो किसी कवि ने लिखा कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां, ध्यान देना, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। और वो सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है, वो बेचारा सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है। और इंसान ही इंसान को
डस रहा है। कैद कर लिया है सपेरे ने सर्प से यह कह करके कि अब इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हेलो, अभी आपने लीजिए, अब यहां से सुंदर प्रसंग है। श्री राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या बंदन, उससे पहले जो आज हमारे अपने श्री राम कुमार द्विवेदी जी 11 मुद्राएं आपकी ओर से जनक जी